लीजिए सुनिए मेरी आज की लिखी कहानी ट्रांसफॉर्मर्स गरिमा की आवाज़ में। आज पूनम का मूड बहुत ख़राब था। विनीत भी चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चला गया। हालांकि आज ओट्स में नमक नहीं था, पर पूनम को छेड़ना उसने ठीक नहीं समझा। चिंटू भी चुपचाप अपने रूम में चला गया और वहाँ खिलौनों से खेलने लगा। पूनम बहुत गुस्से में थी। बात भी गुस्सा करने की थी। उसकी किटी की सारी फ्रेंड्स ने एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट की और उसे नहीं बुलाया। जब पूनम ने सोशल पेज पे पिक्स देखी तो वह आग बबूला हो गई। आखिर समझ क्या रखा है इन्होंने मुझे। मैंने कितना किया है सबके लिए और आज ये सब मुझे छोड़ के एंजॉय कर रही हैं। छोड़ूंगी नहीं। आने दो अगली किटी। ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी कि सबकी बोलती बंद कर दूंगी। तभी बर्तन धोते वक्त शीशे का ग्लास टूट गया और पूनम के हाथों से खून बहने लगा। उसने जल्दी से ठंडे पानी में हाथ डाला। आवाज सुनकर चिंटू कमरे से भागा भागा आया और पूनम के लिए बैंडेड लेकर आया। उसे देख के पूनम का सारा गुस्सा जाता रहा और वह चिंटू को गोदी में लेके प्यार करने लगी। मेरा प्यारा बच्चा। चिंटू अपनी मम्मी को कुछ खास दिखाना चाहता था। वह उसे लेके अपने रूम में गया। देखो मम्मी, आज रोहन मुझे गेम में नहीं हरा पाया। मैंने एक न्यू टेक्निक सीखी है। पूनम भी सारा काम छोड़ के चिंटू की नन्ही उंगलियां थामे उसके कमरे में आ गई। उसने बड़े अच्छे से अपने खिलौने सजा रखे थे। मम्मा, ये देखो, मैंने बैटल फील्ड जैसा लुक बनाया है। सच में बहुत ही अच्छे से उसने अपने सारे ट्रांसफॉर्मर सजा रखे थे। मम्मा देखो, ये मेरे ट्रांसफॉर्मर्स हैं और रोहन अपने लेकर आएगा। जब वो अटैक करेगा ना, तो मैं 3 चीज़ें कर सकता हूँ। फर्स्ट, मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। जैसे वो मुझे मारेगा, मैं भी उसे मारूंगा। पर मम्मा, रोहन मुझसे बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मैं हार जाता हूँ। फिर फिर ना, मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। उसका अटैक एब्जॉर्व कर सकता हूँ। जैसे वो मुझ पे अटैक करेगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा। लेकिन वो स्ट्रांग है ना, तो उसके अटैक को मैं झेल नहीं पाता। मेरा ट्रांसफॉर्मर गिर जाता है। फिर तुम कैसे जीते उससे? मैंने एक न्यू टेक्निक अपनाई मम्मा। तीसरी चीज़ की। कल मैंने ये टेक्निक ट्राई की। जैसे ही रोहन ने मुझ पे अटैक किया, मैंने झट से अपना फॉर्म चेंज कर लिया। मतलब? देखो मम्मा, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर रोबोट जैसा लग रहा है। मैंने उसे ऐसे करके कार बना दिया। रोहन ने देखते देखते ना जाने कैसे ट्रांसफॉर्मर को उठाया, उसके हाथ पैर मोड़े और वह सच में 4 पहिए वाली कार बन गया। मम्मा, फिर ना मैंने रोहन से कहा, आओ मेरी कार में लिफ्ट चाहिए। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर लड़ते लड़ते थक गया होगा। तो रोहन जोर से हंसने लगा और फिर हम दोनों खूब हंसे और रोहन ने कहा, यू विन। हम दोनों को बहुत मज़ा आया। मम्मा, आप भी ना ट्रांसफॉर्मर बन जाओ। मतलब? जैसे अभी आप बनी थी ना किचन के बाहर। मैं बनी थी? आप मम्मा सुबह से कितने गुस्से में थी। फिर जैसे ही मैं आपके लिए बैंडेड लेकर आया, आप बिल्कुल चेंज हो गई और मुस्कुराने लगी। मुझे आप ना ऐसी ही अच्छी लगती हो, और पापा को भी। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, कह के पूनम ने चिंटू को गोद में उठाया और खूब प्यार किया। फिर अचानक पूनम को सोचने लगी चिंटू के गेम के बारे में। पहले वह रिएक्ट करता था तो हार जाता था। फिर उसने एब्जॉर्व करना शुरू किया, यानी दूसरों की कही बातें जैसे वो एब्जॉर्व कर लेती है और अपने अंदर निगेटिव थॉट्स भर लेती है। उसका मनोबल टूट जाता है और वह हार ही महसूस करती है। पर अगर वो अपना रूप ट्रांसफॉर्म कर ले, तो हंसी मजाक में वो अपनी बात भी बता देगी और सामने वाला गिल्ट फील करके आपको तंग करना बंद कर देगा। सच थोड़ा मुश्किल तो है, पर आसान क्या है जिंदगी में। पूनम ने फोन उठाया और वह पिक खोली जिसे देख के वह आग बबूला हो गई थी। फिर उसने कमेंट सेक्शन खोला और लिखा, मिसिंग यू ऑल माय फ्रेंड्स, लुकिंग अहेड टू मीटिंग यू इन नेक्स्ट पार्टी, लव यू ऑल, पिक्स आर ऑसम।
तभी थोड़ी देर में उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसकी फ्रेंड का फ़ोन था। वो बार बार पूनम से सॉरी कह रही थी कि ना जाने कैसे यह गलती उन लोग से हो गई और वो पूनम को इनवाइट करना भूल गई। अगली बार से वो ज़रूर से उसे पहले से कॉल करेंगी। पूनम के चेहरे पर भी हंसी आ गई। उसको अपना ये ट्रांसफॉर्म्ड रूप बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी ट्रांसफॉर्मर। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।